تو अमीरता होता जा रहा है और गरीब गरीबता रो। हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते, खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, तुम भी तो थोड़ा फकर इख्तियार करो ना भाई, जो दर्ज दे रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया। चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूं तो हुजूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं, मेरी कुछ शर्तें। मैंने कहा बताओ? कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। मैंने कहा यार भाई तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूं। फरमाते मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में कर दिया। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं ना, वो चाय पीने जाए तो पौना घंटा, वहां उनको भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई जोर की। उसने वहीं कुदाल छोड़ी कई और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगा चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूं। कहते मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ, रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए। तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूं तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूं। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते में फिर लेने गया, मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई, साथ चल। फरमाते हैं काम कराया, 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहां घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है। फरमाते मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं? दरवाजा खुला है, आ जाइए। फरमाते मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूं? कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेज बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले, कहने लगा ये पैसे रखने। एक अंगूठी निकाली, कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दे, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम? और कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे। फरमाते हैं मैं आ गया और उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया।
कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना। और मियां साहब ने कहा था बाद मरण दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़िया जनाजा। और किसी उर्दू के शायर ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, अल्लाह मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। फरमाते मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी ये कमानत मेरे पास है। फरमाते हो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहां है। मैंने कहा तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था। तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर। कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाए। हम एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुतिया, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा लेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुतिया खलकत वेखन जा, मते को मिल गई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते कि ठीक हो जाए कि तो बेटी है वो भी बेचारी माजूर है, तो कहां दौलत ले जाए। आज करता हूं, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह कि रमजान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूं। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का, नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नहीं, ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े नहीं होते, ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो आप हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे, तो मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूं। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना है, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ दो। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया
नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, आप यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है, और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चाचा, मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए, तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पका है खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त मैं कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी, उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था, इसको दिखाया ना हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियां बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है, हमारे घर में आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो देखो ये मेरी बारगाह, अल्लाह फख्र करता है। अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती, कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, अरे अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पर दे देता, बाकियों को भी जरा पता चले। कहते वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जरूरत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजिमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना?
खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफ़ारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का, एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का, एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं, ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है, और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली है और आप अमीरुल मोमिनीन है, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप बनिए। हज़रत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू उस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफा के अता फरमाए हुए हैं। तो भाई याद रखे, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए, आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगो दो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे 5 गुना ऐसे हैं जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफाअत के लिए शुमार किया गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर आएगा, मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि मजदूर अपने आप को नीच समझता है। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये अपने आप को छोटा समझता है। इसकी ज्यादती ये है कि ये अपनी सोच को बड़ा नहीं करता, ये समझता है नहीं कि भाई मैं तो 2 हाथों की मेहनत की कमाई खाता हूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मजदूर की ज्यादती ये है कि ये अपने आप को छोटा जानता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर मेहनत करने वाला कयामत के दिन आएगा तो उसका चेहरा इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं का चांद चमका करता है, इस कदर उसका चेहरा चमकेगा जब आएगा वो सुबह कयामत। मेरे भाइयों मजदूर एक अजीम शख्सियत का नाम है। मेहनत करना, अपने दोनों हाथों से मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मुझे कई सारे लोग, मैं जब मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जाता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं आपके अब्बा जी का मजार किधर है, आप किस मजार के सज्जादा नशीन हैं? तो मैं उनसे कहता हूं मैं सज्जादा नशीन नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूं, और मैं उस शख्स का बेटा हूं जो रात को 2 बजे उठ के भी घर से निकलते थे 2 नफल पढ़ के। तो हम पूछते थे कि अम्मा जी अब्बा जी कहां गए? तो कहते थे चंद खेतों को पानी लगाना था और रात को रुखसत हो गए। फख्र की बात है, ये एजाज की बात, ये एजाज की बात। हमने सारी जिंदगी उनके हाथ पे छाले देखे, लेकिन बात लफ्ज जुबान पर यही देखी कि बेटा इज्जत वाला वही होता है जो अपने हाथों से मेहनत करके रोजी खाया करता है। भाई याद रखें ये एजाज की बात है। एजाज मजदूर का बेटा फख्र करे, किसान का बेटा नाज करे। वो जो आदमी सवेरे जाता है वेल्डिंग का प्लांट लेके काम करने, उसका बेटा नाज करे। वो जिसका बाप फावड़ा चलाता है, छैनी चलाता है, थोड़ा चलाता है, वो नाज करे। और मजार सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हु करते हैं, वो तो काबिल इज़ाद है अल्लाह के बंदे, उनके भी मजार होते हैं। मजार वो भी होता है जिसको मेरे